उसके साथ वो रिश्ता, और वो रिश्ता कैसे बना? वो लहू से। आइए प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन और समय के लिए कि पिता आपकी हुजूरी इस जगह के ऊपर हो। परमेश्वर, जो कलाम आपने मेरे दिल में बोया है वो इनके दिलों तक पहुँचे, फल लाए और परमेश्वर बढ़ोतरी लाने का कारण बने। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मत्ती 14 Matthew 14 34 से लेकर 36 तक हम पढ़ेंगे। from 24 to 36 we will read. गनेसतर में रोगियों का चंगा करा जाना। वे पार उतरकर गनेसतर में पहुंचे। वहां के लोग ने उन्हें पहचान लिया और आसपास के सारे देश में जा समाचार भेजा और 34 समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास ले आए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। एक बार दोहराइएगा, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। Let's repeat. And as many as touched it were made perfectly well. जब हम इस कहानी की बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझेंगे, Let's understand the background of the story a little. 13वीं आयत में हम देखते हैं मत्ती 14 के 13 में कि 5000 पुरुषों को खिलाया जाता है। In the 13th verse we see that 5,000 people were fed. ये 5000 पुरुष जंगल के बीच में थे These 5,000 people were in the middle of the desert. और इनको यहीं इस जंगल के बीच में प्रभु यीशु ने कुछ मछलियों और कुछ रोटियों से खिला दिया। And in the middle of the desert, Jesus fed them with a few fish and a few bread. 2 मछली 5 रोटी, टू बी प्रिसाइज। 2 fish and 5 bread. पुराने जब मैं इसको पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक पार्टी का माहौल था। When I was reading it, I could understand it was like a party. क्योंकि जब कभी भी कोई इब्रानी दावत में आता है, Because whenever someone comes into a Hebrew banquet, ये आजकल के जैसे दावत नहीं होती this is not like the banquets today, कि जितना खाया उतना खाया और उसके बाद निकल लिए। that how much you ate and then you went away. वो अपने साथ They with them, अपने जो लोग बीमार हैं, जो लोग आ नहीं सके, उनके लिए खाना ले जाया करते थे। people who are not well, those who could not come, they would take food for them also and go. तो इस बात का मुझे पता इससे भी चलता है कि चेलों ने 12 टोकरियां उठाई। So from this story we also know that the disciples carried 12 baskets. और आप अचानक से देखते हैं पार्टी के बाद यीशु अलग चला जाता है, भीड़ कहीं और रह जाती है और चेले नाव की मझधार में फंस जाते हैं। After this banquet we see that Jesus goes to another side, the disciples go to another side, the disciples are stuck in a boat and all the people go to another side. एक तूफान उमड़ता है There is a wave that comes on, और or a इस storm that comes on. और अचानक से एक चमत्कार होता है और चमत्कार के बाद आप देखते हैं कि चेले एक तूफान का सामना कर रहे हैं। There was a miracle that just happened and now we see that the disciples are facing a storm. और वो जो मिरेकल का जो चिन्ह है वो उनके साथ उनके नाव में है। And that sign of the miracle that just happened is with them in the boat. वो 12 टोकरियां जो रोटी के टुकड़ों से भरी हुई थी, Those 12 baskets that were having bread in them were lying with them. उन्होंने थोड़ी देर पहले ही चमत्कार देखा Just a few minutes before that they saw a miracle, और उनकी खुद की नाव में टोकरियां पड़ी हुई हैं। and in their own boat that miracle or those baskets are still there. उनका प्रूफ है वो मिरेकल, The proof of the miracle that happened is inside their boat, मगर फिर भी उनका विश्वास डोलने लगता है। but still their faith is shaking. और उतने में प्रभु यीशु चलते हुए आते हैं। And in that much time Jesus walks in. और कई बार ऐसा होता है जब आप मुसीबतों में घिरे होते हैं, यीशु कौन है और दुष्ट आत्मा कौन है आपको समझ नहीं आता।
At times when we are stuck in different troubles, we don't understand who is the Lord Jesus and who is Satan. कई बार हम शैतान को अपना दोस्त बना लेते हैं, At times we make Satan our friend, समझने के कि ये यीशु है, thinking that this is Jesus. क्योंकि वचन कहता है कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की तरह आता है। Because the word says that he comes as an angel of light. ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की तरह हमें भरमाता है। Satan deceives us by dressing as an angel of light. पतरस यीशु के साथ पानी पर चलता है और यीशु उसे बचाता है Peter walks with Jesus on the water and Jesus saves him out of it. और कहता है हे अल्पविश्वासी। And Jesus says, you of little faith. और ये सारी कश्मकश के बीच में And in all of this confusion, वो एक जगह पर पहुंचते हैं they reach a place जिसको बोला जाता है गनेस सतर। which is known as Gennesaret. और गनेस सतर के अंदर वो लोग उसको पहचान लेते हैं कि ये यीशु है। And inside Gennesaret, the people understand that this is Jesus. और वो बोलता है बीमारों को ले आओ। And he says, bring in the sick. और जब एक ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था तो वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर लकवे के मारे आए, वहाँ पर कोढ़ी आए, वहाँ पर अलग अलग रोग से पूरे देश से वो लोगों को इकट्ठा किया गया। When I was reading another translation, it was said that paralyzed, the people who had leprosy, all kinds of people came from different parts of the land to Jesus. जनरली हमें हमारी मुसीबतों की इतनी आदत पड़ जाती है कि हम उस मुसीबत में बैठे रहना चाहते हैं। Sometimes we are so used to our problems that we want to keep sitting or living in those problems. हमको लगता है कि कोई हमारे को उस मुसीबत में से उठा के निकाले, We feel somebody should take us out and lift us out of this problem क्योंकि मैं तो मुसीबत में हूँ। because I'm in problem. बट मजेदार बात है But the interesting thing is, इस कहानी के अंदर जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, in the story towards which I want to draw your attention, यीशु ने किसी को नहीं छुआ, Jesus did not touch anyone. कोई ले हैंड्स नहीं हुआ। He did not lay hands. अगर आप ले हैंड्स के मुरीद हैं, फैन हैं, तो आपको बड़ा दुख लगेगा। If you are a fan of lay hands, then you will feel very sad. यीशु ने किसी के ऊपर ले हैंड नहीं किया, Jesus did not touch anyone. बल्कि लोग उसको छूने की विनती करने लगे। But people asked of that they wanted to touch Jesus. और कलाम कहता है कि जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए। And the word says that as many as touched the Lord Jesus were healed. जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए। As many as touched the Lord Jesus, they were healed. जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए। As many who touched the Lord Jesus were healed. विश्वास बिना काम के अधूरा है। Works without faith is incomplete. आप विश्वासी होकर सालों तक बिस्तर पर पड़े रह सकते हैं, You can have faith and you can still be in a bed of sickness for years. क्योंकि आपके काम उसके जैसे उस विश्वास के अकॉर्डिंग नहीं है। Because your works may not be matching your faith. फर्ज करिए एक लकवे का मारा हुआ व्यक्ति है, For example, there is a person who is paralyzed. यीशु उसके सामने है Jesus is in front of him और वो उसको छू नहीं रहा, and he is not touching Jesus. मगर यीशु कह रहा है कि तुम मुझे छुओ। But Jesus is saying, you touch me. यीशु ने उसे नहीं छुआ, यीशु ने कहा तुम मुझे छुओ। Jesus did not touch him. He said, you touch me. आप उस लकवे के मारे के दिमाग के हालात को सोचिए कि मैं अपना इतना खर्चा करके, इतना बैलगाड़ी में, क्योंकि ट्रैवल उन दिनों इतना आसान नहीं था, Yeah, the paralyzed person might be thinking, I spent so much of money just to travel and come and meet Jesus, because at that time traveling was not so easy. सोनू, पप्पू, राजू, किल्ली, ये चार आदमी मुझे कंधे पर लेके आए। Sonu, Pappu, Raju and Killi, these four people carried me on their shoulders. चार दिहाड़ियाँ खराब हो गई, Four of my dihadis, I could have earned these many days money, wages. खाना खराब हो गया। My food is gone. अब यीशु कह रहा है मुझे छुओ। Now Jesus is saying, you touch me. पहले नहीं अच्छा था मैं, Wasn't I better earlier? कम से कम राजू, किल्ली दिहाड़ियाँ तो लगा रहे थे, At least Raju and Killi were having their wages. वो कम से कम ट्रक लोड कर रहे थे। At least they were loading the trucks. मैं अपने बीमार में पड़ा हुआ था। And I was in my sickness. हो सकता है मैं बीमार में पड़ा हुआ था मगर खाना तो मिल रहा था।
Maybe I was sick, but at least I was getting food. अब मेरे को राजू, किल्लू, पप्पी ये सब मेरे को यहाँ पर ले आए, गालियां दे रहे हैं और यीशु बोल रहा है मुझे छुओ. And now Raju, Killi and Pappu have brought me here, and now they are saying, Jesus is saying, you touch me. स्यापा नहीं है, Isn't that bad? स्यापा नहीं है. Isn't that a headache? मैं अगर छू ही सकता तो मैं अपने घर से ना छू के आता. If I were able to touch Jesus, I would have touched him when I was at my home. मैं यहाँ क्यों आता? Why did I have to come here? कई बार हमारी सोच हमारे को बीमार रखती है, हमारी सोच हमारे को हमारी जगह पर रखती है. वचन कहता है जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए. Sometimes it's our thought process that keeps us sick. The word says, as many as touched him were healed. कई बार हमारे दिल में विश्वास होता है मगर चंगाई करने के लिए वो हाथ बढ़ाने की ताकत नहीं होती. At times we have the faith inside us, but we don't have that strength to stretch out our hand and touch God. छूना है बस उसको. We just have to touch him. मगर कई बार हमारे को मजा आने लगता है हमारी बीमारियों में. At times we start enjoying our sicknesses. वो बेत्सैदा के पूल के ऊपर The man at the pool of Bethsaida 38 साल से पड़ा हुआ है, was there for 38 years. डिवाइन हीलिंग की वेट कर रहा है. He was waiting for divine healing. यीशु सामने खड़ा है. Jesus is in front of him. वो कहता कोई मेरे को धक्का देने के लिए नहीं है. He says there was no one to push me into the water. हम में से कई सारे लोग अपनी प्रॉब्लम में इसलिए फंसे हैं क्योंकि शायद हम किसी को इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें धक्का दे, कोई चला दे. Many of us are still stuck in our problems because we are thinking somebody else will push us and get us out of our कोई problems. और मेरे लिए कर दे. Somebody else will do it for us. मैं तो गरीब हूँ, I am poor. मैं लाचार हूँ, I am helpless. किसी और ने मेरे लिए करना है. Somebody else will have to do it for me. तेरा विश्वास कहाँ है? Where is your faith? तेरा विश्वास कहाँ है? Where is your faith? तेरा विश्वास कहाँ है? Where is your faith? उठ और छू, Get up and touch him. उठ और छू. Get up and touch him. बाइबल बताती है जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए. The Bible says, as many as touched him were healed. जितनों ने अपनी लाचारी में से उठे, अपनी बीमारी में से उठे, अपनी तकलीफों में से उठे, वो चंगे हो गए. As many as from their sickness, those who got up from their helplessness, those who got up and touched him were healed. मेरी लक पीड़ होंदी है. My leg is hurting. गेट अप एंड टच हिम. उठ के उसे छूइए. सारी जिंदगी भर तुमने रोते रोते निकाल दिया. You have been उठो crying और all छुओ. your life. Get up and touch him. उठो और छुओ. हाउ डिफिकल्ट इज इट? Get up and touch him. कितना मुश्किल है उसको उठ के छूना. How difficult is it to get up and touch him? क्योंकि हमको मजा आने लगता है अपनी कमजोरियों का बखान करने में. Because we enjoy talking about our problems and showing it off. लूका रचित समाचार 8 के 43 में In Luke 8:34, एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी. 8:43, Luke 8:43, there was a woman who had the issue of bleeding for years, for 12 years. उसने पूरी भीड़ के बीच में यीशु को छुआ. She touched Jesus in the whole crowd और वो चंगी हो गई. and she was healed. चंगी हो गई. She was healed. ये वो ऐसा चमत्कार था जो यीशु करना भी नहीं चाह रहा था. This was not a miracle that Jesus was wanting to do. वो तो यईर के एक बेटी को चंगा करने जा रहा था. He was going to heal the daughter of जायरस. Jairus. उसने इस औरत की ओर भी नहीं देखा. He didn't even look at this woman. उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था इसको चंगा करने के लिए. He did not even think touching her. उसने आया, इसको छुआ और वो चंगी हो गई. She came, she touched him, and she was healed. कई बार परमेश्वर आपके आमने आले द्वाले घूम रहा है और वो चाहता है कि आप उठ के उसे छुएं. Many times God is there around you and He wants you to touch Him. पिछले एक हफ्ते से Past 1 week, मैं काफ़ी मुसीबत को झेल रहा हूँ. I'm facing a lot of issues. हम दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब है. We both have health issues, इसलिए नहीं कि हमने पाप किए not because we have sinned और परमेश्वर हमें मार रहा है. and God is beating us, इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इलाज के लिए. not because I cannot go, I don't have money to go to a doctor. मैं दुनिया के सबसे बढ़िया अस्पताल में आज जा सकता हूँ. I can go to the best doctor today. एक दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी One day I was feeling very sick. और मैं चल भी नहीं पा रहा था. I was not able to even walk. तो मैंने राहुल को काम से बुला लिया And Pastor called Rahul from work. और मैंने बोला चल डॉक्टर के पास चलेंगे. And Pastor told him, let's go to the doctor.
तो ये चाय पी रहा था मेरे घर में। and he was having tea at our home. मैंने कहा चलेंगे चल, I said, let's go to the तू doctor. चाय पी, मैं कपड़े बदल के आया। You have tea, I'll change and come. मैं जैसे ही पैंट बदलने को उतरा, चला अपनी जगह से, While I was going to get ready, परमेश्वर बोलता बैठ जा, मैं तुझे चंगा करूंगा। God told me, sit down, I will heal you. उस रात को मैं चर्च में लेटा, That night I slept in the church. मेरा बुखार उतर गया। My fever came down. उसकी अगली रात मैं उतरा, The next day I came to church. मेरी खांसी आधी हो गई। My coughing became half. तीसरी रात जब मैं सोया, The third night when I slept, मेरे पाँव में जान आ गई। there was strength in my legs. मैंने कहा परमेश्वर, ये आप मेरे को क्यों करवा रहे हो? I said, God, why are you making me do this? परमेश्वर ने कहा, अगर तू अपने लिए नहीं ले सकता तो दूसरों के लिए कैसे लेगा? God was telling me that if you can't do this for yourself, you can't take it for yourself, how will you take it for others? मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, I'm not against doctors. वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। They are my good friends. मैं केमिस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, I'm not against chemists. वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं। They are also my good friends. मैं दवाइयों के खिलाफ नहीं हूँ, I'm not against medicines. मगर But कुछ बातें परमेश्वर ने मेरी जीवन में होने दी certain things God has allowed in my life ताकि मैं परमेश्वर के रस्तों को सीखूं। so that I understand His ways. कुछ बातें परमेश्वर आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है There are a few things that God may be bringing in your life ताकि आप परमेश्वर के रस्तों को सीखें। so that you understand His ways. कई बार हम पीछे हटने की बड़ी जल्दी में होते हैं, Many times we are in a hurry to retreat. मगर परमेश्वर आज आपसे कहता है आगे बढ़ो, But today God is telling you, go ahead. उठ और छू, Get up and touch Him. उठ और छू, Get up and touch Him. उठ और छू। Get up and touch Him. अपने हालातों से लड़। Fight with your circumstances. होता क्या है What happens? कि हमारे दो सोचें आप हमारे दिमाग में। We have two thoughts in our mind. एक सोच पवित्र आत्मा की तरफ से, One thought is from the Holy Spirit उठ और छू। of getting up and touching Him. दूसरा जो थॉट है And the second thought is, वो दुनिया की स्पिरिट की तरफ से। it is from the spirit of the world. तू अगर उठ के चंगी हो गई, If you get healed, तेरा बेटा तुझे नहीं पूछेगा, your son will not bother about you. घर के सारे काम तुझे करने पड़ेंगे, You will have to do all the work in the house. तेरी बहू बैठी रहेगी, Your daughter-in-law will be sitting. फिर काम कैसे चलेगा? Then how is it going to work? तेरा वट कैसे चलेगा? How are you going to have your dominion? पगली ये बीमारी नहीं, चाबी है चाबी। This is not a sickness, this is a key. पकड़े रहे। Hold on to the key. कुछ लोग ऐसे बिना बोले बोले ही बीमार हैं। Some people are sick without reason. तुरिया नहीं जानदा, I'm not able to walk. ताकत दियां गोलियां भी खा ली, I had medicines for strength. सुआ भी लगवा लिया, I got an injection also. चलिया फिर भी नहीं जानदा। I'm still not able to walk. मगर इसी को बोलो शादी पे जाना है, But you tell the same person, yeah, ऐसे भंगड़े पाएगी she will do such dance कि घोड़ी शर्मा जाए, that the horse, उसको बुरा लगने लगेगा। she'll start feeling bad. तुरिया फिर भी नहीं जानदा। But I'm still not able to walk. मुझसे पूछो वो वीडियो किसने बनाई थी? Ask her who made that video. वो तो परमेश्वर की महिमा थी। That was God's grace. आप जानते हैं ऐसे किसी को? Do you know someone like that? होंगे, There might be. नहीं यहाँ नहीं है, होंगे कहीं पे, They are not here, but they are somewhere. कहीं होंगे। They are somewhere. ये दुनिया की सोच में डूबे हुए लोग हैं। These are the people who think according to the world. वचन क्या कहता है? What does the word say? रोमियो 12:2 में, In Romans 12:2, इस दुनिया के सदृश्य ना बनो, do not become like do not conform to the ways of the world, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, but be transformed by the renewing of your mind. से तुम्हारा चाल चलन, क्या? तुम्हारा, सब बोलो, चाल चलन, चाल चलन बदलता जाए। Your works, your ways need to change. तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए ताकि तुम परमेश्वर की, मैं एक बार वचन ही खोल लेता हूं। I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice,
holy, acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। चाल चलन बदलने से आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा कैसे मालूम कर सकते हैं? If you change your ways, how you walk, how will you know the perfect will of God? चाल चलन और सिद्ध इच्छा, What is the connection between the way you live and God's perfect will? दुनियावी स्पिरिट को कभी भी परमेश्वर का आत्मा आशीष नहीं देगा। God cannot bless, God will not bless the ways of the world. आपको अपना चाल चलन बदलना पड़ेगा। You will have to change your ways. अगर आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं तो If you want the blessing of God, आपके तौर तरीके जो आप पहले करते आए थे उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। the things that you were doing earlier, you will have to leave it. हो सकता है आपको दर्द में पहले मजा आता हो, Maybe earlier you used to enjoy that pain क्योंकि 4 आदमी आपकी तीमारदारी में लगे होते होंगे। because there will be 4 people coming around you and asking you about how you're feeling, what is happening. और कई बार ऐसा अटेंशन लोगों को पसंद आता है, Sometimes people like that attention. मगर आज परमेश्वर का आत्मा कहता है But today God's Spirit says, इन बातों से बाहर आ जाओ, get out of these things. इन बातों से बाहर आ जाओ। Get out of these things. कुछ लोगों को पिटी पार्टी में मजा आता है। Some people enjoy pity parties. सुन, Listen to me. मेरा हस्बैंड ना My husband बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करता, does not love me at all. शोकी भैया करते हैं। Shoki Bhaiya loves me. तेरी लाइफ में कोई ऐसा है? You have any Shoki Bhaiyas? इनकी बातें ऐसी हैं, That's the way the conversations they have. अपने दुखड़े बता रहे हैं। They talk about their sorrows. क्यों नहीं हम बताएं कि आज परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, Why आज don't we परमेश्वर talk ने मेरे about what God जीवन did में ऐसा today? किया। मैं कल मेरे घर में खाना नहीं था, परमेश्वर ने खाना दिया। मेरे घर में छत नहीं थी, परमेश्वर ने छत दी। मेरे बच्चे अनपढ़, मैं अनपढ़ हूं मगर मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं। क्यों हम ऐसी Why बातें नहीं don't we करते? say, I did not have a house, God gave me a house. I did not have food to eat, God gave me food to eat. I did not, my children, I am uneducated, but my kids are educated. Why do we not talk such things? जो दुनियावी सोच है वो आपको नीचे वाले लेवल पर रखना चाहती है, The worldly thought process wants to keep you at a lower level. मगर परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप स्वर्गीय स्थानों पर यीशु के साथ बैठे हो। But the word of God says, you are in the heavenly with Lord Jesus. आप स्वर्गीय स्थानों पर यीशु के साथ बैठे हुए हैं। You are in the heavenly realms with the Lord Jesus. आप वापस उसी लेवल से क्यों ऑपरेट करना चाहते हैं? Why are we still operating from a lower level? है? आज आपके घर में, किसी के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है? Does anyone have a black and white TV in their house today? क्यों? Why not? क्यों नहीं है? Why not? क्यों नहीं है? Why not? अच्छा नहीं लगता था वो टीवी? You did not like that TV? पहले तो दिन दिन भर इंतजार करते थे कब वो टीवी पे प्रोग्राम आएगा। Earlier we used to sit full day and wait when would a program come on that TV. अब आपके घर में वो क्यों नहीं है? Why don't you have that in your home now? क्योंकि आप अपग्रेड हो चुके हो। Because you have upgraded. हमारा नया जीवन भी ऐसा ही है, Our new life is also like that. हम बॉर्न अगेन हो चुके हैं। We are born again. पुरानी बातों से मेरा क्या लेना देना? What do I have to do with the old ways? पुरानी सोचों से मुझे क्या लेना देना? What do I have to do with my old things? पुराने तौर तरीकों से मुझे क्या लेना देना? What do I have to do with जब my तक old आप ways? पुराने तौर तरीकों में रहोगे, As long as you will stay in your old ways, आप उठ के यीशु को छू नहीं सकते। you will not be able to come up from there and touch Jesus. और जितनों ने उठ के यीशु को छुआ And those who came up and touched Jesus, वो चंगे हो गए, they were healed. वो चंगे हो गए। Healed. मगर जब तक आप अपने पुराने तरीकों में, But as long as you are in your old ways, पुरानी बातों में, in your old things, पुरानी बात करने के सलीके में in your old ways of talking, और पुरानी चीजों में फंसे रहोगे, and in your old things you are still stuck, फंसे रहो। you will be stuck. मुझे फर्क नहीं पड़ता आप 40 साल, 40,000 साल से चर्च आ रहे हो, It doesn't matter whether you're coming to church for 40 years or 40,000 years. फंसे रहो, You will remain stuck. क्योंकि आप उसी लेवल पर ऑपरेट करना चाहते हो जहां पर परमेश्वर है नहीं। Because you want to keep operating at the level where God is not there. अगर आपको बरकतें चाहिए, If you want to be blessed, आपके विश्वास को काम करना पड़ेगा। you have to work.
ऊपर आना पड़ेगा। You will have to come up. जो दुनियावी प्रिंसिपल हैं और बाइबल के प्रिंसिपल हैं मैच नहीं करते। The principles of the world and the principles of the Bible, they do not match. हम रहते इस दुनिया में हैं, We live in this world, खाते यहाँ पे हैं, we eat here, शादी ब्याह यहीं करते हैं, we marry here, घर यहीं बनाते हैं, we make our homes here, मगर हमारे सिद्धांत, but our principles, नए जन्म के सिद्धांत, the principles when we are born again, जो नया जीवन का सिद्धांत the principles of a new life अलग होना चाहिए। has to be different. अगर नहीं हुआ If it doesn't happen, तो हमारी लाइफ में पावर फ्लो नहीं करेगा, we will not see the power of God in our lives. अथॉरिटी फ्लो नहीं We करेगी। will not see the authority of God in our lives. क्या आपने कभी देखा है कि किसी सरकारी पियोन को अरेस्ट करने भेजा है? Have you ever seen that they would send a government peon to arrest? सरकारी मुलाजिम है ना वो भी, He is also a government servant. उसको अरेस्ट करने क्यों नहीं भेजते? Why do they not send a peon to arrest somebody? हाँ, कहीं आपके घर में पीएन आया आपको अरेस्ट करने, अरेस्ट हो जाओगे? If a peon comes to your house to arrest you, will you get arrested? लाल करके उसको भेजोगे, You will turn him red and send him. नीला भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कितनी ताकत आपके हाथों में है। You can turn him blue also, depends on the strength you have. मगर जैसे ही खाकी वर्दी वाला But soon as somebody in a khaki uniform एक डंडे के साथ आपके घर पे पहुंचा, comes with a stick to your house, नमस्ते नमस्ते निकलने लगेगी सबकी। you'll start saying namaste, namaste. क्यों? Why? दोनों की तनख्वाहें एक है, Both of them have the same salary, बट लेवल्स अलग है। but the levels they have is different. They did not understand. उनके लेवल्स अलग हैं, Their levels are different. वो अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। They are operating on different levels. आप दुष्ट आत्माओं को डांट सकते हैं, उनको झिड़क सकते हैं, बीमारियों को हटा सकते हैं, अगर आप यीशु के लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। You can scold the sicknesses, you can scold the demons if you are operating at the level of Jesus. मगर जैसे ही आप ये नीचे लेवल से ऑपरेट करने लगते But हैं, soon as you start operating from a lower level, काम नहीं होने वाले। things are not going to work out. आप देखते रहो, जागते रहो, नाचते रहो, ताली पीटते रहो, डांस करो और जो करना है करो, काम होने वाला नहीं। You can keep staying awake, you can clap your hands, you can dance, you can do whatever you want, but nothing is going to happen. मगर जैसे ही तेरा मन नया होगा, But soon as your mind is changed, दुनियावी सोचों को तू छोड़ेगा, you will leave the life of the world. काम होने लगेगा, Things will start happening. काम होने लगेगा। Things will start happening. सुनना मेरी बातों को। Hear me out. प्रॉब्लम कहाँ है? Where is the problem? आपने एक शब्द सुना है, ईगो। You have heard of the word ego. हाँ, प्रॉब्लम वही है। That's the problem. प्रॉब्लम वही है, That is the problem. क्योंकि जो दुनिया है ना आपको ईगो सिखाती है। ईगो बड़ी खतरनाक चीज है। Ego is a very dangerous thing. अगर किसी भी रिश्ते में आ जाती है, If it comes into any relationship, उस रिलेशनशिप को वो डिस्ट्रॉय कर देती it destroys that relationship. है। चाहे वो पति पत्नी है, Whether that is husband and wife, बच्चे हैं, whether it is kids, चर्च है, whether it's the church, बड़ा डेंजरस मसला है। it is a very dangerous thing. सुनिएगा, Hear me out. दुनिया आपको घमंडी रखना चाहती है, The world wants to keep you proud. क्योंकि जब तक आप घमंडी रहेंगे, Because as long as you will remain proud, आप यहीं पर काम करते रहेंगे। you will keep operating here only. आपका लाइफ शो लाइफ होगा। Your life will be just a show. शो करने के लिए आप जी रहे हैं, You are living just for a show. पावर नहीं है, There is no power in your life. अथॉरिटी नहीं है, There is no authority in your life. शो है, It's just a show. शो ऑफ है। It's just a show off. कोई मेरे बारे में क्या कहता है, What somebody else says about me. कोई मेरे बारे में क्या समझता है, What somebody else thinks about me. मेरे बारे में क्या सोचते हैं। What do they think about me. ये कहानी मेरे बारे में नहीं है, मसीह के बारे में है। The story is not about me, it is about Jesus. मेरे को देख के लोग मसीह के बारे में क्या सोचते हैं। When people look at me, what do they think about Jesus? मैं किसी से हाल ही में डिस्कशन कर रहा था I was recently talking to someone और बड़े दुख के साथ ये बात बताता हूँ and I'm telling you this with a lot of sadness कि धारीवाल के मसीह that the Christians in Dhariwal, मसीह लड़कियों के साथ, धारीवाल की मसीह लड़कियों के साथ शादी करना नहीं चाहते। people don't want to marry the Christian girls in Dhariwal. इतने में मैं माइक पटक सकता हूँ। I can just leave the mic down in this much. क्या हो रहा है? What is happening? कहता किसी और जाति से लब दो।
They told me, let me, I can get married to any other tribe. तो उन्होंने किसी ने पूछा क्यों? They asked why. कहते हैं इनकी कुड़ियों का बोलना सही नहीं है. They said that the girls don't know how to talk. सारा धारीवाल संडे चर्च जा रहा है. The whole Dhariwal is going to Sunday church. हालेलुया के नारे लग रहे हैं. They are saying hallelujah. हर घर में प्रेयर मीटिंग हो रही है. There are prayer meetings in every home. इबादत चल रही है. There are prayers going on. पहुंच कहाँ रहे हैं हम? Where are we reaching? हो क्या रहा है? What is happening? जा कहाँ रहे हैं? Where are we going? क्या फायदा है चर्चिस का? What is the use of the churches? क्या फायदा है बाइबल का? What is the use of the Bible? क्या फायदा है नए जीवन का? What is the use of a new life? ईगो. Ego. हमने तो अपनी चलानी है. We have to have our way. काम आपके यहाँ करेंगे. We will work for you. बॉस आप हो. You are the boss. चलेगी मेरी. But I will have my way. मजदूर यूनियन. Workers union. झंडा गाड़ देंगे हम. I will put a flag. करें कहें. पास्टर जी आप बोलो जान देंगे. Pastor, if you say we will give our life. टाइम दे पहले. When time comes, we will know. नहीं मैंने कहा टाइम दे पहले. I tell them first you give your time, then उसके बाद give अपना your life. दशमांश दे. Then give your tithe. उतने में बंदा गायब. In that much the person has disappeared. मिलना नहीं है, लबना नहीं है वो. That person will not be found. धारीवाल के थाने जाना पड़ेगा उसके लिए. I'll have to go to the Dhariwal police station. फड़ के लाओ. I'll have to catch him from बंदा there. किथे गया? Where did he go? जान दे देंगे पास्टर जी, जान. We will give our life, Pastor. We will give पुत्र our तेरी life. जान नहीं चाहिए, तेरा मन चाहिए. Son, I don't want your life. I want. सुनिएगा. Hear me out. ईगो वाली सिचुएशन से डील कर करके मैं पक चुका हूं. I'm tired of dealing with situations where I have to deal with egos. लड़का लड़की की शादी. The boy and the girl, they get married. दीवानगी आ गई, मतलब तूफान, मतलब फाड़ देंगे हम. अनोखी शादी कर रहे हैं हम. They are so in love with each other. They are like, we will bring down everything. मतलब And it's a unique marriage. आसमान फाड़ के भी शादी करनी है ना हम कर लेंगे. Even if I have to bring down the heavens and I have to marry this girl, I will marry her. ने पुत्र प्रेयर की थी. Son, did you pray? हो गई. Yeah, done. बेटी तूने प्रेयर की. Daughter, did you pray? परमेश्वर ने मेरे को आके पर्सनली हाथ फाड़ के नाम लिखाया शिंदा मसीह. Jesus came personally, caught my hand, and he made me write the name Shinda Masih. ना बेटा जहां से मैं देख रहा हूं ना, Son, from where I am seeing, छितर होने वाले हैं. there is going to be. और नहीं पास ना तुसी गलत हो. No, Pastor, you are wrong. ठीक है. Okay. समय बड़ा बलवान है. Time is very strong. मैं क्या एफिडेविट दे दो शादी के लिए? I said, give me affidavit. कौन मांगता है? Who asked for affidavit? हम क्यों दें? Why should we give? क्यों? Why? कौन है बे तू? Who are you? जी मैं कुछ नहीं जी. No, I am nothing. 6 महीने 6 months, फिर मेरे द्वाले. then they are back. छुटकारा कराओ पास्टर जी. Help us be free, Pastor. पर छुड़ा दो. Save us. गलती हो गई हाडे नाल. We made a mistake. मैं जब पहले कह रहा था When I was saying in the first place कि थोड़ा हौसला रखो, that have a little patience, तब तो अंदर ईगो चल रही थी. but at that time your ego was inside. You were married to your ego. आपने अपनी ego से शादी कर ली है. तब मेरी नहीं सुननी थी. You didn't want to hear me at that time. अब And now, अब मेरी भी मत मारी जाती है ना कई बार. फिर मैं बंदे भेजता हूँ help them. कि भाई भेजो, जाओ थाने में, चौकियों में Help them in the police stations and in different जाओ, places. कचहरी के चक्कर लगाओ. Go help them in different police stations. पहले सुन लेते मेरी. If they could have listened earlier, क्यों नहीं सुनी तुमने पहले? why didn't you hear earlier? ना तुम बर्बाद होते ना किसी और को करते. Neither would you be destroyed, neither would you destroy anyone else. ना मेरा वक्त जाता. Neither would my time be wasted. क्योंकि तब हमारे अंदर ईगो, ये दुनिया की ईगो चल रही होती है. At that time, the ego of the world is working inside of us. सुनिएगा, पिछले हफ्ते उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सुन रहे थे. Last week we were hearing the story of the prodigal son. और उड़ाऊ पुत्र के अपने पैसे सारे उड़ा चुका था. The prodigal son had wasted all his wealth, और वो किसी के लिए सुअर चरा रहा था.
and he was taking care of someone's pigs. मैं चाहता हूं इसको बड़े धीरे से पढ़ना। I want you to read this very carefully. 15वीं आयत यूं कहती है, Verse 15 says, इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने उनके खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. 16वीं आयत को बहुत ध्यान से पढ़ना। Read 16 very carefully. और वह चाहता था And he would gladly उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे। have filled his stomach with the pods that the swine ate. मतलब ऐसे आदमी हैं There are such people, या ऐसे कहीं ऐसी डिमोनिक स्पिरिट है there are such demonic spirits जो परमेश्वर के बेटों को चाहते हैं who want that the children of God, कि सूअर के खाने में से खाना खाएं। that those children will eat out of the food of the pigs. आप सोच रहे हैं ये क्या है? Are you understanding what this is? आप अपनी सबसे घटिया सोच में भी In your worst of your thinking, आप अपने घर के कुत्ते को ऐसा खाना नहीं देंगे। you will not give such food to the dogs in your house. अगर आपका खाना सड़ जाता है आप उसको फेंक देंगे। If your food gets spoiled, you will throw it. मगर ये दुनिया की दिए जो स्पिरिट जो दुनिया में काम कर रही है, But the spirit that works in the world, ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनको सूअर का खाना खिलाना चाहती है। the children of God, it wants them to eat the food of the pigs. ये वो पुत्र हैं जिनको ईगो आ गई है, These are sons who have ego inside of जो अपने them. बाप के घर से निकलना चाहते हैं। Those who want to leave the house of their father. ये वो पुत्र हैं। These are those sons. हमारे यहाँ पे भी कई ऐसे पुत्र हैं। There are such sons at our place too. वो कुपुत्र हैं सुपुत्र हैं, वो सोचने वाली बात है। Whether they are bad sons or good sons, that's something to think about. फर्ज करिए Think about it. किसी को आपने सुसाइड करने से बचाया, You save someone from committing suicide. खर्चा भी आपने उठाया, You paid for them also. चर्च के ऑफेटरी में से पैसा गया। The money went out of the church offering. 2 हफ्ते बाद After 2 weeks, वो बंदा that person किसी और मिनिस्ट्री में ओबीएस चला रहा है। is doing the media ministry of some other ministry. मैं सोचूं मैं किया कर क्या रहा हूं मैं? I was thinking, and not of the right ministry, of a wrong ministry. हाँ, रॉन्ग भजिंदर के यहाँ चला गया। हिंदी में सुन लो। So they are doing the media of a wrong ministry. मैं सोच रहा हूं मैं कर क्या रहा हूं? And I was thinking, what am I doing? मैं परमेश्वर का अनुग्रह दिखा रहा हूं, I am showing them the grace of God, और ये क्या कर रहे हैं? and what are they doing? वापस वो खाना खा रहे हैं जो परमेश्वर के पुत्रों ने नहीं खाना। They are eating the same food which the children of God should not be eating. क्योंकि ईगो आ गई है। Because ego has come into them. हमें दिखाना है To show हम everyone क्या कर सकते हैं। what we can do. What मेरा I चर्च can, चलने नहीं देंगे। we will not let your church work. 4 आदमी मेरे साथ जाना नहीं, जाएगा ना कट्टी। All of you have to be with me. 4 people have to be with me. If you go, katti. मगर जब लक पीड़ होती, पास्टर जी लक पीड़ हो रही है, But when they have a back pain, they say, Pastor ji, my back is फिर aching. पास्टर नु पठानकोट तो सद दो। Then call pastor from Pathankot. मतलब बेवकूफ कौन, इस पूरे एपिसोड में बेवकूफ बन कौन रहा है? In this whole episode, who is being fooled? दूसरा पतरस 2 Peter 2 2 उसका 20 से 22 तक। from 20 to 22. मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? Why am I telling you this? क्योंकि जितनों ने उठ के यीशु को छुआ, Because as many as touched Jesus, उठ के got up. ये जो दुनिया की स्पिरिट से उठ के Those who got up from the spirit of the world, वो चंगे हो गए, they were healed. हील हो गए, They were healed. डिलीवर हो गए। They were free, सुनिएगा, delivered. ये कॉन्डमनेशन प्रीचिंग नहीं है, This is not a preaching to bring you down. सच्चाई बता रहा हूं। I'm telling you the truth. अगर आप समझ जाएंगे, If you understand this, निकल आओगे इसमें से, you will come out of it. विक्टोरियस जीवन जियोगे, You will live victorious. अपने साथ हजारों को निकाल लाओगे। You will take out thousands with you. मगर अगर ऐसी सोच के साथ चलते रहे, But if you keep living with such a thinking, 10-20 को नीचे ले जाओगे। you will take down 10-20 with you. अच्छा क्या है? What is better? हजारों को ऊपर उठाना
picking up thousands या 10-20 को नीचे घसीटना, or bringing down 10-20 with you. ये आपको सोचना है। You have to think this. मैंने अपना निर्णय कर लिया है, I have taken my decision. मैं सच बोलूंगा I will say the truth आखिरी दम तक। till the last breath. जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा For if after they have escaped the of the world. 2020 Yeah, 20. हाँ या जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter end is worse for them than the beginning. क्या आपने ये आयत कहीं और सुनी है? Have you heard this verse somewhere else? जब दुष्ट आत्मा एक आदमी से निकल जाती है, When a demonic spirit comes out of a person, वो सूखी जगहों पर घूमती फिरती है it goes into dry places looking. और उसको ठिकाना नहीं मिलता। It does not get a place to rest. वो कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जाऊं I will go to that same home that I came from. और अपने साथ 7 बुरी दुष्ट आत्माएं अंदर ले आती है। And it brings with itself 7 bad, worse spirits with it. और कलाम क्या कहता है? And what does the word say? उसकी दशा पहले से भी The person's state is worse than they had begun. बॉर्न अगेन हो गए, You are born again. विश्वास में आ गए, You have, बपतिस्मा ले लिया, you have taken baptism. मगर ये जो मुंह है But this mouth ये उद्दा ही चलता है तलवार वांगू। still walks like a sword. ये जो दिल है This heart ये किसी के सामने हलीम नहीं होता। does not in front of anyone. चर्च को चर्च नहीं समझते। It does not think of the church as church. 1000 बार प्रभु बोझ देने से पहले मैंने कितनी बार समझाया है, जो परमेश्वर की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाता है। Before we do the Lord's table, the Lord's supper, I have told you this, that those who did not recognize the body of Christ bring judgment upon themselves. जो चर्च को चर्च ना समझे, The church as church. चर्च में से क्या निकालूं? What can I get out of the church? आज मेरे चर्च में मैंने नया दोस्त बनाया है, साबी। Today I have a new friend called Sabi. इसका तबला ले जाता हूँ। Let me take his tabla. बजाना तो आता नहीं मुझे, I don't know how to play it. मगर लेके घूमूंगा रोड पे, I'll walk with it on the road. पता नहीं कोई लड़की इंप्रेस हो जाए। Maybe some girl will get impressed. दादी दिन्ना Dadin Dinna. साबी की मोटरसाइकिल, Sabi's motorcycle. उसकी पैंट, His pant. क्या फायदा निकल सकता, क्या मिल सकता है मुझे, क्या क्या खाऊं इसमें से? What can I extract out of somebody? What can I take out of somebody? अच्छा राजमा, Oh, Rajma. राजमे में मेरे को एक्स्ट्रा क्या मिल सकता है? What extra can I get out of Rajma? वो निकालो। Let me take that out. चर्च के अंदर एक चूहा है, There is a rat in the church. उसमें से भी कुछ जाके निकालो। Let's मरोड़ो go and उसको। Let's squeeze that rat also and take यहाँ पे something है, from मैं the उसको rat. ढूंढ रहा हूँ। There is a rat. I'm looking for it. आप मर जो उसको निचोड़ो, उसके अंदर से भी कुछ निकले। Let's squeeze that rat also. Something will come out of it. भाई चर्च का चूहा है, It's a church's rat. पाला है मैंने I have raised it अपने लहू से, with my blood. निकालो उसको अभी। Let's take it out. प्लीज अंडरस्टैंड, ये दुनिया की सोच है कि मैं क्या निकालूं, मगर चर्च की सोच क्या होनी चाहिए, मैं क्या बोऊं। This is the thought process of the world. What can I take out of someone? Our thought process needs to be, what can I give to someone? सुनिएगा, आगे कलाम यूं कहता है, The word says ahead, 21वीं आयत, the 21 verse, क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए उससे भला होता कि उसको जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट को और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। for it would have been better for them not to have known the way of righteousness. 21, sorry. या Than having known it, to turn from the holy commandment delivered to them. But it has happened to them according to the true proverb, a dog returns to his own vomit, and a sow having washed to her wallowing in the mire. पवित्र आत्मा क्या कह रही है? What is the Holy Spirit saying? पवित्र आत्मा यहाँ पर क्या कह रही है? What is the Holy Spirit saying? कि कुत्ता अपनी उल्टी को लौटता है,
that a dog goes back to its vomit. क्या पवित्र आत्मा चर्च को कुत्ता बोलेगी? Will the Holy Spirit call the church a dog? क्या पवित्र आत्मा लोगों को सुअर बोलेगी? Will the Holy Spirit call people a pig? ये एक दुष्ट आत्मा है. These are the demonic spirits. जब लोग When people घमंडी हो जाते हैं become proud और वो परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने लगते हैं, and they start rebelling against God, अपने आप को शैतान के लिए खोल देते हैं, they open themselves up for the devil. ये कुत्ते और सुअर These dogs and swines, ये वापस आते हैं, they come back. ये वापस आते हैं, They come back. ये वापस आते हैं They come back. और उनसे वो काम करवाते हैं And they make them do those things जो उन्होंने छोड़ दिए थे, which they had left, जो उनके लिए नहीं है. which are not for them. वो खाना खिलवाते हैं उनको They feed them that food जो परमेश्वर के पुत्रों के लिए नहीं है. which is not for the children of God. परमेश्वर के पुत्र ऊपर स्थान पर हैं, The children of God are at a higher level. शैतान नीचे है. Satan is down. हमारे घमंड ने हमको शैतान के लेवल पर ले आया. Our ego has brought us to the level of Satan. अब हम उस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं. Now we are operating at that level. ना हम उसको डांट सकते हैं, Neither can we scold him, ना उसको भगा सकते हैं. neither can we tell him to leave. हमारे पास एक ही तरीका है, उससे समझौता कर लो. The only option we have is to compromise. मगर चर्च को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बुलाया गया. But God has not called the church to compromise. आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बुलाया गया. You have not been called to compromise. आपको बुलाया गया है कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, You have been called to deliver people of demonic spirits, मुर्दों को जिंदा करो, to raise up the dead, बीमारों को चंगा करो. to heal the sick. ये आपका काम है. That is your job. सुअरों का खाना खाना आपका काम नहीं है. Not eating the food of the swine. वापस उन्हीं तरीकों में, वापस उसी बातचीत, उसी एटीट्यूड, उसी तरीके में रहना आपका काम नहीं है. It is not your job to get into that same attitude, in that same way of talking. मेरी तो टोरी बड़ी है, I am something great. पूरे पिंड में मेरे पास 12 सूट है, किसी कुड़ी दे पास नहीं है. In the whole village, I have 12 suits no other girl has. हर हफ्ते में नई पहननियां. Every week I wear a new suit. की फर्क पड़ेगा? How does it matter? की फर्क पड़ेगा? How does it matter? वो ये किसी ने स्टेटस डाला, आपा अंडरग्राउंड बंदे. Somebody put a status, we are underground people. वो अंडरग्राउंड के लिए भी मुझे ही आना पड़ेगा ना, तुम्हें 6 फीट नीचे डालने के लिए. For putting you underground also 6 feet, I will have to come. ऐसा नहीं डालो अंडरग्राउंड, ऐसा लिखो कि हम अंडरग्राउंड से निकले हुए बंदे, And let's put that we are people who have come out of underground. हम आसमानी बंदे, We are heavenly people. यस्सु दे नाल तुरने वाले बंदे. People walking with the Lord. मैंने अंडरग्राउंड में क्यों डालने को कह रहे हो पाजी? Why are you telling me to put you underground? मैं मुर्दों को निकालने आया हूँ कि आपको मुर्दा बनाने आया हूँ? I am here to put you underground, or am I here to take out people? बोलो मैं अंडरग्राउंड नहीं हूँ, Say I am not underground. मैं स्वर्गीय हूँ. I am heavenly. जिनने मूछ, जिन्हों की दाढ़ियाँ आई हुई हैं वो जरा सो बोले. कुड़िया तो कह रही हैं. Those who have got a dadi also say it. दाढ़ी All वाले the girls कहो. are saying. All the dadis. जिनने दाढ़ी वाले हैं कहो आपा अंडरग्राउंड नहीं आ, आपा यस्सु दे नाल तुरने वाले बंदे आ. आवाज नहीं आ रही है ताड़ी, अभी झगड़ा हो जाएगा तो आवाजें निकलेंगी. बोलो यस्सु दे नाल तुरने वाले हैं. आमेन. चलिए आगे पढ़ते हैं. Let's go ahead. मैं चाहता हूं याकूब 4:4 खोलें. Let's read James 4:4. जब ये कुत्ता और सुअर हमारे अंदर काम करने लगता है, When जेम्स, when this pig starts working inside us, वचन यूं कहता है कि जब दुनिया से दोस्ती, ये जो दुनिया की स्पिरिट है, the spirit of the world परमेश्वर से बैर, is against the Lord. दुनिया से दोस्ती, The friendship with the world परमेश्वर से बैर. is enmity with God. मतलब किसी के ख्याल में परमेश्वर अपने बैरी को क्यों ब्लेस करेगा? Why do we feel that God will bless his enemies? हाँ जी, परमेश्वर अपने बैरी को क्यों ब्लेस करेगा? Why will God bless his enemies? ख्याल आपके दिल में नहीं आया? Does this thought not come to your mind? दुनियावी तरीके से मैं चलूंगी, दुनियावी तरीके से मेरी बातचीत होगी, मेरा घर, मेरी बोलचाल, मेरे एटीट्यूड, मेरे चालाकियां सब दुनिया वाली होगी,
मगर परमेश्वर ने स्टिल मुझे ब्लेस करना है। If we think that the way we talk, the way we behave, our cunningness, everything is according to the world, but God still has to bless me, why do we think like that? दुनिया से दोस्ती, Friendship with the world, ये जो दुनिया की स्पिरिट, ये कुत्ता और ये सुअर, इससे दोस्ती, the friendship with the world, the spirit of dogs and the pigs परमेश्वर से बैर। is enmity with God. फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, कितने समय से चर्च में है। It does not matter who you are, for how long you have been in the church. अगर आपने परमेश्वर से ब्लेसिंग पानी है, If you want to be blessed by God, परमेश्वर के तरीके, you have to live by God's बोलिए ways. नया जीवन, नया चाल चलन, नई बोली, नया तरीका। तो ये है नए जीवन का नया, बोलो दोबारा से बोलो, नया जीवन, New life, नई बोली, नया चाल चलन, नया सोचने का तरीका। वचन से सोचेंगे, we will think from the वचन word, से जिएंगे we will live by the word, और वचन से ही लड़ेंगे। and we will fight with the word. आमेन। Amen. मती 7:2 यूं कहता है, Matthew 7:2 says जिस नाप से तुम नापोगे that the measure you use for others, वो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। it will be used unto you. आपको क्यों लगता है Why do you feel कि आप किसी के साथ गलत करके निकल जाएंगे? that we will do wrong with somebody and we will get away with it? क्यों लगता है आपको? Why do you feel that? किसने पढ़ा दिया था आपको ये? Who taught you this? किसने समझा दिया आपको ये? Who has explained this to you? यीशु क्रूस पे मर गए, वो सब मुझे पता है। Jesus died on the cross, I know that. यीशु ने आपके पाप और गुनाह माफ कर दिए, ये भी मुझे पता है। God has forgiven your sins, I know that too. मगर आप जानबूझ के जो ट्रांसग्रेशंस कर रहे हो, स्कीमिंग कर रहे हो, Why are you intentionally transgressing or scheming? उससे आपको कौन बचाएगा? Who's going to save you out of that? कलाम साफ कहता है, जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए, The word says clearly, the measure you use for others will be the measure used for you. जितने लोग इस चर्च में बैठे हैं वो जानते हैं वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं। Now, as many people are sitting in this church, you know why you are sitting here. जितने लोग चंगे हुए एक बार आमीन बोलो। Those who have been healed, once say amen. जितने लोगों के पैसे इंक्रीज हुए, Those who have money has increased. किसी के नहीं हुए? किसी के पैसे बड़े नहीं? बड़े हैं, बोल नहीं रहे। अगली बार से फ्रांसिस कहाँ है? संडे स्कूल में है, लिस्ट बनवाओ उससे, जिन्हों के पैसे इंक्रीज हुए टाइदिंग क्यों नहीं करते? Those whose money has increased, why बोल, are they tithing? बोल भी नहीं रहे Nobody is saying also. क्यों पास्टर मांग ना ले। Pastor shouldn't ask us for the money. ये देखो हमारी चालाकियाँ। See how cunning we are. जिस नाप से तुम नापोगे The measure you use, वो उस नाप से। that is the measure used for you. सुनिएगा, कितने लोगों को घर मिले, How many people got homes? आए नहीं बाकी घर वाले, प्रेम कहाँ गया? The rest of the भाग गया। मेरे को एक दिन भी तुमने नहीं बुलाया अपने घर में रहने के लिए, आओ पास्टर जी आपके लिए एसी वाला कमरा बना के दें। not रहो। once you told me, Pastor, come, I'll make an AC room for नहीं you. कोई बात नहीं, मैं खुश हुआ आपको घर मिला, I'm glad you got a home. मैं आनंदित हूँ आपको घर मिला। I'm glad you got a home. ये सारी चीज़ें इस चर्च में आपके लिए आकर हुई, When you came to this church, these things happened for you. परमेश्वर ने किया। God did it for you. मैंने प्रार्थना की जो मेरा काम था। I prayed, which was my job. फिर आप इसी चर्च की जड़ें क्यों काटने में लगे? Then why are you cutting the same roots of this church? आप नहीं, मतलब कुछ है। Not you, there are a few. क्यों? Why? जो हाथ आपको बरकत दे रहा है The hand that is blessing you, आप उसी को काटने पे लगे हो। that's what the hand you're cutting off. जो हाथ आपके लिए दुआओं में रात रात भर उठा रहता है, The hand that is raised for you in prayer whole night, उसको पकड़ने के बजाय, instead of holding it, उसको सहारा देने की बजाय instead of supporting it, उसको तोड़ मरोड़ रहे हो। you're trying to twist it. कैसे आप आशीष पाओगे? How will you get blessed? जिस नाप से तुम नापा जाता है The measure that you use तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। will be used for you. अच्छा है, It would be nice. मेरी ब्लेसिंग My blessing ऊपर से आती है, comes from the Lord. नहीं तो Otherwise, डेंजरस हो जाता। it would have been dangerous. क्योंकि लोग ही अपना दिमाग एक सेकंड में चेंज कर लेते हैं। Because people can change their minds in a second.
मेरी बात सुनिएगा। Hear me out. नीति वचन 26 का 11। Proverbs 26:11. मैं चाहता हूं इसको समझे। I want you to understand this. कलाम यूं कहता है, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। The word says that as a dog returns to his own vomit, so a fool repeats his folly. फूल, मूर्ख कौन है? Who is a fool? परमेश्वर का भय बुद्धि की, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय The fear of the Lord बुद्धि की, is the beginning of, बोलिए मेरे पीछे, परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। इसी का उल्टा कर लीजिए, जब परमेश्वर का भय आपके दिल से निकल जाता है, just make it the opposite. If the fear of the Lord leaves you, मूर्खता स्टार्ट, your foolishness starts. कुत्ते वाली सुअर वाली हरकतें स्टार्ट। You start acting like dogs and swines. करी जाओ, मेहनत करी जाओ, करी जाओ, करी जाओ। अरे भाई, अपने दिल को परमेश्वर की तरफ लगा लो। Keep on working hard, keep on working hard. Please think that you need to put your heart towards God. ऐसे काम बनते। The works happen quickly. फिर सारे कहेंगे हमने इतनी सेवा की, हमें कुछ नहीं मिला। Then we say we did so much of seva and nothing happened. दिल परमेश्वर की ओर लगा लो, Put your heart to God. मूर्खता से हटो, Get away from the foolishness. बुद्धिमान बनो, Become wise. देखो कैसे चीजें तुम्हारे पीछे दौड़ती हैं। Then see how the blessings follow you. उसके धर्म और राज्य की खोज करो, Seek ye the kingdom of God and his बाकी righteousness, सब चीजें तुम्हारे में जोड़ी जाएंगी। and the rest will follow you. पैसा, Whether it's money, बरकत, आशीष। blessings. जरूरत क्या है? What do we need? एटीट्यूड चेंज। We need to change our attitudes. अपने पड़ोसी को कहो, Tell your neighbor, आज से from today, मैं धारी वाली नहीं हूँ, I'm not Dhariwali, मैं स्वर्गीय बंदा हूँ, I'm heavenly, मैं अंडरग्राउंड नहीं हूँ, I'm not underground, मैं स्वर्गीय बंदा हूँ। I'm heavenly. हाथ मिला के कहो, या ये डील होती है, This is a deal. डील है, Shake your hands and say it's a deal. डील है ये, It's a deal. इट्स ए डील। It's a deal. मैं रणिए दी रज्जो ना जी ना, I am Raniya's Rajo. ना No. स्वर्ग में मेरा नाम लिखा है, My name is written in heaven. स्वर्ग में मेरा नाम लिखा है। My name is written in वो मेरे heaven. लिए घमंड की बात है। That is a matter of pride for यस्सु me. ने अपने लहू से मेरा नाम लिख दिया है। Jesus has written my name with मेरी his बरकतें blood. उसकी तरफ से आ रही हैं। My blessings are coming from किसको him. शो ऑफ करूं? Whom do you want to show off? मेरे को शो ऑफ की जरूरत नहीं है। I don't need to show off. इतनी बरकतें मेरे पास रखी हैं There are so many blessings are kept for me कि मुझे कुछ दिखावे की जरूरत नहीं that है। I don't need to show off. परमेश्वर मेरे लिए करने जा रहा है। God is going to do it for me. कुछ हिदायतें हैं। There are a few instructions. नीति वचन 2, Proverbs 2. कितने लोगों को ये कुत्ता और सुअर समझ में आए? How many of you have understood about this dog and this pig? तो इसको दूर रखने का तरीका मैं आपको बताना चाहता I'm हूँ। going to tell you how to keep this dog and this pig away. नीति वचन 2 उसका 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। Proverbs 2, we'll read from 1 to 7. हे मेरे पुत्र, My son, सब लोग निकाल लो एक बार। everyone take it out in your Bible. अगर आप इस सुअर और इस कुत्ते को अपनी लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, If you want to keep this dog and this swine away from your life, और पुरानी बातों में वापस नहीं जाना चाहते, if you don't want to go back to the old ways, पुराने तौर तरीकों में वापस नहीं जाना don't want चाहते, to go back to the old ways, क्योंकि जहां से आप निकल के आए हो because from where you have come out, आपको पता है you know वहां का फल क्या है। what the fruits of that place are. अगर वहां का फल अच्छा होता, If the fruit of that place was good, निकलना क्यों था? you wouldn't have come out. निकलना क्यों था? You wouldn't have come out. वहीं रहते। You could have stayed there. मगर आप जब वहां से निकले, क्या सोच के निकले? But when you came out of there, what did you think can come out? कि हमें एक बढ़िया फल चाहिए, That we want good fruit. परमेश्वर ने लिए आपके लिए रखा है। God has kept the good fruit for you. क्यों दुनिया की सुने? Why should we listen to the world? पास्टर जी आपको नहीं पता, हम तो
रहते हैं ना समाज में। Pastor, you don't know we live in the world. मैं कहाँ रहता हूँ? मडागास्कर में। Where do I stay? In Madagascar. मैं भी इसी समाज में रहता हूँ। I also stay in the same world. मेरे भी आपके जैसे रिश्तेदार हैं, I also have family like you. मेरे भी ऐसे ही परौणे हैं, I also have the same family, दोस्त हैं, friends. कुछ सीधे हैं, कुछ टेढ़े हैं। Some friends are okay, some are not. क्या करूँ मैं? What do I do? कुत्ते और सुअर से दोस्ती? Do I make friends with the dogs and the swines? मैंने कुत्ता पाला है, I have a pet dog, मगर उसको अपने बिस्तर पे सोने नहीं देता। but I don't make him sleep on my bed. इनको अपने बिस्तर पे सोने मत दो। Don't let them sleep on your bed. मैं एक बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ आपको, I'm telling you a very deep thing. इससे खुल के शायद नहीं बता पाऊँ। I cannot tell you, I think, more openly. कुत्ते को कुत्ते की जगह पर रखो, मालिक मत बनने दो। Keep the dog in the dog's place. Don't let it become the boss. कुत्ते को मैं चेन डाल के घुमाने लेके जाऊँ अच्छा लगता है, If I put a chain on the dog and I take the dog for a walk, it looks nice. गड़बड़ क्या लगेगी? What would be wrong कुत्ता मेरे गले में पट्टा बना के मुझे घुमा रहा है। if the dog puts a chain in my neck and takes me for a walk? डोंट अलाउ दैट टू हैपन। ऐसा होने मत दीजिए। सुनिएगा, हे मेरे पुत्र, My son, तू मेरे वचन ग्रहण करे if you receive my words और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, and treasure my commands within you, और बुद्धि की बातें, so that you incline your ear to wisdom. सब बोले बुद्धि की बातें, प्रिया बुद्धि की बातें, जोर से बोल, पीछे से, अमृतसर वालों जोर से बोलो, बुद्धि की बातें, ध्यान से सुने, अरे सब बोलो ना, और समझ की बात मन लगाकर सोचें, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारें। प्रवीणता का मतलब है नयापन। The meaning of discernment is Praveenta was this, no? Discernment. Discernment, but here is different. It means also newness. और उसको चांदी के समान ढूंढे, If you seek her as silver और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहें। तू तो यहोवा का भय समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं वह उनका ढाल बन जाता है। सुनिएगा, कुछ दिनों पहले कुछ मेहमान आए थे। a few days back we had a few guests. वो जिस चर्च में मैं विश्वास में आया, The church in which I came into faith in, उसमें वो भी चर्च मेंबर थे। they were also members in that same church. 97 से हम एक दूसरे को जानते हैं। Pastor has known them from 97. 2006 को शायद मैंने फरीदाबाद सेक्टर 3 छोड़ दिया था। Maybe in 2006 Pastor left Faridabad, sector 3 in Faridabad. और आज 2024 में हम मिले। And now in 2024 he met them. आज भी Today also मेरा रिलेशनशिप my relationship उनके साथ with them वैसा ही है। is like that. ना कोई, मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं। I know where I have come from. मैं जानता हूं जब मैं अपनी चर्च में जाता था मेरी पैंट फटी होती थी, I know that when I used to go to my church, I used to have a torn pant. छुपा के बैठना पड़ता था। I used to hide my pant and sit. उस हालात में उन लोगों ने मुझे देखा है। Those people have seen me in that state. उनके सामने क्या शो ऑफ करूं? What do I show off in front of them? क्या ईगो दिखाऊं? What ego do I show in front of them? क्या दिखाना है? What are we here to show? एक ही चीज कलीसिया के अंदर चलनी चाहिए, वो है प्यार। There is one thing that should work in the church, and that's love.
आज तक till today. जितने लोग उस चर्च में हैं As many as people are in that church, सब मुझे जानते हैं, they all know me. मैं उन्हें जानता हूँ। I know them. कभी भी Never. हमने किसी के विरोध में कोई बात नहीं कही, We have not said anything against anyone क्योंकि किसी ने कुछ ऐसा किया नहीं। because no one did anything like that. कभी ऐसे हालात नहीं हुए। There weren't such circumstances. मेरा रिलेशनशिप My relationship ऐसे लोगों के साथ, with such people, मैं उनको ट्रेजर करता हूँ, I value that. मैं उसको बहुत ट्रेजर करता हूँ। I value it. कुछ लोगों के लिए ऐसे रिलेशनशिप्स के मायने नहीं होते, For some people, relationships don't matter. उनका मतलब होता है फायदा। For them, all they can think of is what advantage can I get from something. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, If you are thinking in that way, ये दुनियावी स्पिरिट है। this is the spirit of the world. यहोवा आपकी ढाल कैसे बनेगा? How can the Lord be your shield? आज संडे को आप चर्च में हैं, Today on Sunday, you are in the church. कोई मिल गया, You found someone, फिर हम ठेवा कराने चले गए। and we went to get theva done, some kind of a practice done. ठीक है, हम संडे को चर्च में हैं, On Sunday, we are in church. हाथ उठा के आराधना कर रहे हैं, We are lifting our hands and worshiping, और फिर and then किसी लड़की को देख के तू 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 तारा बोल रहे हैं। we see some girl and we start singing songs. हम संडे को चर्च में हैं, On Sunday, we are in church. आंसू बहा के प्रार्थना कर रहे हैं, We are crying and praying. परमेश्वर मेरी दुआ सुन। God, hear my prayer. सोमवार को On Monday, किसी के आंसू निकलवा रहे हैं, we are making somebody else cry. रो। We tell them cry. क्या कौन सी मय पी है आपने? What kind of an alcohol are we on? Spirit are we on? जो बोगे What we sow, वही काटेंगे। is that what we will reap? जिस नाप से नापोगे, The measure you use, आपके लिए भी नापा जाएगा। it will be used for you. जो खराई से चलते हैं, Those who walk uprightly, यहोवा उनकी ढाल बनता the है। Lord is their shield. कोई जादू टोना नहीं चलता। No witchcraft will work against them. हमारे को For us, कई सारे ऐसे मौके आते हैं we have a lot of opportunities. कि हम सोचने लग जाएं कि प्रभु हमारे साथ है या नहीं, We start thinking whether God is with us or not. मगर But जितनी भी मुसीबत में से होकर गुजर रहे हैं, no matter how much troubles we go through, एक चीज़ हमारा फोकस है our focus is one, कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा that I will speak of the Lord, कि वो भला है, that He is good. वो भला है, He is good. वो भला है, He is good. वो मेरे लिए भलाई की कामनाएं करता है। He does what is good for me. अगर मैं दुनिया में होता, If I were in the world, मैं कहता परमेश्वर भला नहीं है। I would have said God is not good. ये जो बीमारी है मेरे लिए, This sickness, ओ मैं क्यों बीमार पड़ गया? why did I fall sick? मैं इसलिए बीमार पड़ा I am sick ताकि मैं औरों को निकाल लाऊं। so that I can bring out others. अगर मैं खुद के लिए नहीं लड़ सकता, If I can't fight for myself, मैं तुम्हारे को कैसे लड़ना सिखाऊं? how do I teach you to fight? कैसे लड़ना सिखाऊं? How do I teach you to fight? मेरे पास बहुत तगड़ा मेडिकल इंश्योरेंस है। I have a good medical insurance. चाहूं If I want, किसी भी 5 स्टार हॉस्पिटल में जा सकता I हूं, can go to any 5-star hospital. कोई मुझे रोकेगा नहीं। No one will stop me. जहां 100 रुपए का इलाज है, 10,000 रुपए का इलाज करा के आ सकते हैं। Where there is a treatment for 100 rupees, I can pay 10,000 and क्या go. फायदा है? What's the use? परमेश्वर मेरी ढाल है, The Lord is my shield. वो मुझे बचाएगा। He will save me. दवाइयों ने बचाया तो क्या बचाया? If the medicine save me, what's the big deal? क्या गवाही निकली? What is the testimony? गवाही क्या निकली? What is the testimony? गवाही क्या है इसमें? What is the testimony in it? बाहर वाले भी ऐसा ही करते हैं, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। The world does the same thing, I'm also doing the same मैं thing. ये रिस्क मैंने लिया है, I have taken this risk. मैं नहीं चाहता आप लोग, I'm not telling you to take this क्योंकि risk. परमेश्वर को मैंने सुना Because I heard the Lord. कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, Don't go to the doctor. मैं तुझे चंगा करूंगा, I will heal you. मैं तुझे चंगा करूंगा। I will heal you. यहोवा मेरी ढाल है, The Lord is my shield. मैं खराई से चलूंगा, I will walk uprightly. मैं स्कीमिंग नहीं करूंगा, I will not scheme. दूसरों के आंसू नहीं निकलवाऊंगा, I will not make others cry. दूसरे के मन में गुस्सा नहीं I डालूंगा, will not put anger into the hearts of others. मैं खराई से चलूंगा। I will walk uprightly. जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, As many people can understand this,
मैं चाहता हूं कि अगर आपको समझ में आ रही है ये बात I want that if you understand this, कि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, that God wants to bless you. मगर कुछ है हमारी सोचों में But there are certain things in our thoughts जो हमारे को ये ब्लेसिंग पाने नहीं दे रही है, that are not letting us get these blessings, कि हम दुनिया में ही फंस के रह गए हैं। that we are stuck in the world. मैं चाहता हूं आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। I want you to stand in ये your सबके लिए places. नहीं है, ये सब मेरी बात सुनिए, सबके लिए नहीं है। Listen to this, it's not for everybody. मगर जो लोग ये समझ रहे हैं But those who understand this, कि कैसे ये सुअर, ये कुत्ता, ये बीमारी, ये चीजें मेरा खैरा नहीं छड़ रही हैं, that how these dogs, these pigs, the sickness is not leaving me. क्योंकि कहीं मैं इस दुनिया की सोच का मुरीद तो नहीं हूं। Am I thinking like the world? अगर ये आप हैं, If this is you, अपने ईगो को गुड बाय कहो say goodbye to your ego और अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, and stand in your places, ताकि परमेश्वर so that God आपके जीवन में can work in your life, और एक नई शुरुआत आए, can give you a एक beginning, नई स्पिरिट काम करे, can give you a new एक beginning नई and a new ताकत काम spirit, करे, and give you a new strength, एक नया जीवन फ्लो करे। or can give you a new life. देखा देखी नहीं, Don't look at each other. आंखें बंद रहे सारी। Close your eyes. कौन Everyone खड़ा close हो your रहा eyes. है, कौन बैठ रहा है, इट Who's- डजंट मैटर। Who's standing, who's sitting, it doesn't matter. अपनी आंखें बंद रखिए आप। Keep your eyes closed. अगर वचन आपसे बात कर रहा है, If the word is speaking to you, अगर ये वचन आपके लिए है, if this word is for you, इसको रिस्पॉन्ड करें। respond to this word. इस कुत्ते को अपने साथ नहीं लेटने देना, Don't let this dog be with you. इस सुअर को अपने साथ नहीं बैठने देना। Don't let this pig be with you. आप इनका खाना खाने के लिए नहीं बुलाए गए। You are not called to eat their food. आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। You are the daughter and sons of God. आपका लेवल परमेश्वर के साथ बैठा हुआ है। Your level is with God. आपका लेवल इन कुत्तों और सुअर का खाना खाना नहीं है। Your level is not to eat the food of these dogs and pigs. आप परमेश्वर के सबसे ऊंचे परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। You are the children of the Most High God. जितने लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, As many people who are standing here, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, today I want to tell you, क्योंकि तुम खड़े हुए, because you are standing, ये परमेश्वर ने मुझे 3 दिन पहले ही दिखाया था। God had shown me 3 days back. मैं यहाँ पर 103 बुखार के साथ, जहाँ पर मेरी कुर्सी लगी है, वहाँ पर लेटा हुआ था। Pastor was lying down and he had 103 fever. रात के 1 बज रहे थे। It was 1 o'clock in the night. परमेश्वर ने कहा, The Lord told him, मैं तेरी कलीसिया को ब्लेस करने जा रहा हूँ। I'm going to bless your church. कुछ लोग ऐसे होंगे There will be some people जो जाने नहीं जाते थे, who are not known. मैं उनको ऊंचाइयों पर खड़ा करने जा रहा हूँ। I'm going to lift them up on the heights. मैं उनको बरकतें देने जा रहा हूँ। I'm going to bless them. मैं उनको आशीष देने जा रहा हूँ। I'm going to bless them. परमेश्वर ने मुझे कुछ नाम बताए। The Lord gave him, pastor, a few names. वो नाम मैंने अभी अपने पास रखे हैं, He has kept those names with him क्योंकि मैं जानता हूँ because I know परमेश्वर अपने समय से वो बड़े काम करने जा रहा है। God will do these things in His time. खैरा छुड़ाओ अपना, Get rid of these things. इन कुत्तों से, इन सुअरों से अपना खैरा छुड़ाओ। Get rid of these dogs and these swines. आज परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे। Today the Spirit bless you. अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। Lift your hands up to heavens. ये आज आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में है। Today this is between you and the Lord. वाचा बांधे Bind a covenant with the Lord. कि प्रभु, That Lord, मैं तेरा हूँ I am yours. और मैं जानता हूँ कि तू केवल मेरा है। And I know you are mine alone. मैं पूरे हक से I take it with full rights. तेरा बच्चा होने के नाते Being your child, मैं तेरे घर में वापस आता हूँ, I want to come back to your home. तेरे कोर्ट रूम में वापस आता हूँ, I come back to your courtroom. तेरे दरबार में वापस आता I हूँ। come back to your throne तुम room. अपने दरवाजे खोल प्रभु, Father, open your doors. अपने दरवाजे खोल प्रभु। Open your doors, मेरे Father. गलती गुनाहों को माफ कर Forgive me my sins और मुझे ले। and take me. मेरे हाथों में वो अंगूठी पहना, Put that ring in my मेरे finger. पाँव में वो जूते दे Give me those shoes in my और feet मेरे ये गंदे कपड़े बदल, and change these dirty clothes. मेरी पहचान बदल, Change my identity. मेरे हालात बदल। Change my मैं तेरा circumstances. बेटा हूँ। I am your child. आज से From today, हर एक कुत्ता every dog जो मुझको वापस खींच के लेकर जाता है, that is pulling me back,
हर एक ऐसी सुअर की आत्मा every such swine spirit जो मुझे गंदगी की ओर वापस खींचती that है, takes me towards dirt, इसी समय मैं उनको झिड़कता हूँ I प्रभु यीशु के call नाम them से। right now in the name मेरी of जिंदगी से बाहर जाओ, I rebuke them मेरी in the name of जिंदगी से Jesus. बाहर निकलो, Get out of my life. मेरी जिंदगी से बाहर जाओ, Get out of my life. मेरे परिवार से बाहर निकलो, Get out of my family. मेरे शरीर से बाहर निकलो। Get out of my body. ओ राबा सेखे, get out, get out, get out, get out, get out, get out। ओ परमेश्वर का आत्मा आप हमसे बातें करे, Holy Spirit speak to us. परमेश्वर का आत्मा आप हमसे बातें करे, Holy Spirit speak to us. एक छुटकारा आने दे। Let our deliverance जो come. बीमारियों के साथ आए हैं Those who have come with sickness, वापस बीमार ना जाएंगे, let them not go back sick. वापस बीमार ना जाएंगे, Let them not go back sick. वापस बीमार ना Let them जाएंगे। not go back sick. एवरी डिमोनिक एक्टिविटी Every demonic activity, जो ये पीछे खींचती है, हर दुष्ट आत्मा का काम जो पीछे खींचता है, जो लोगों को पीछे खींचता है, that pulls the people back. इसी समय Right now, रुक जा, stop, रुक जा, stop, रुक जा, stop, रुक जा, stop, रुक जा। stop. तेरा कोई काम नहीं है। You have no work here. होली स्पिरिट, आज आप हमें भरे, Holy Spirit, fill us today. आज आप हमें भरे। Fill us today. जो आज सच्चाई से Those who walk uprightly, यहाँ खड़े हुए हैं पिता, those who will stand uprightly today here. तू उनको जांच, Father, you test their hearts. उनके दिलों को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे Fill their hearts with your Holy Spirit. कि ओवरफ्लो हो जाए, That they overflow. ओवरफ्लो करने लगे, That they overflow. ओवरफ्लो करने लगे, That they overflow. ओवरफ्लो करने लगे। That they overflow. Dear Holy Spirit, work in such a way पवित्र आत्मा इस तरीके से काम कि कीजिए यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाए, that there is an overflow, पवित्र आत्मा का ओवरफ्लो हो that जाए। there is an overflow. जितने लोग खड़े हुए हैं As many people who are standing ऑन दिस ये ऑल्टर कॉल की वजह से, because of this altar call, मैं चाहता हूँ आप अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखें। I want you to lay your hands wherever you're sick. जितने लोग खड़े हुए हैं, All those who are standing, बाकी लोग प्रार्थना में रहें। the rest pray. जितने लोग खड़े हैं, Those who are standing, अपनी बीमारियों की जगह के ऊपर हाथ रखें। keep your hands wherever you're sick. जो लोग ऑनलाइन हैं, Those who are online, अगर आप इस ऑल्टर कॉल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, and you all want to respond to this altar call, आप अपनी बीमारियों की जगह के ऊपर हाथ रखें। lay your hands where you're sick. आज परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, Today, the Lord's Spirit will work. परमेश्वर का आत्मा यहाँ काम कर रहा The है। Lord's Spirit will work. आज छुटकारे होने पर हैं, God is going to deliver you क्योंकि today. आज आपने परमेश्वर के घर की ओर देखा है, Because today you have turned towards the house of the Lord. परमेश्वर के दरवाजे की ओर देखा है, You have looked towards the door of the house of उस the Lord. दरवाजे को खड़खड़ाया है। You have knocked at that door. क्योंकि तुमने खड़खड़ाया है, तुम्हारे लिए खोला गया है। Because you knocked, it has been opened for you. ये खोला गया है। It has been opened for you. जो डॉक्टर नहीं कर पाए, What the doctors could not do, आज पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए करने the पर है। Holy Spirit will do for you. अपने दिमाग को एक सेकंड के लिए खाली कर दो, Empty your minds for a second. एक सेकंड के लिए खाली कर दो हर सोच। Empty your minds for a second. मेरे बगल में कौन खड़ा है, Who is standing next to me? कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, Who is thinking what about me? इससे कोई लेना देना नहीं It does है। not matter. आपका सिर्फ एक ही लेना देना है You have only one thing, कि परमेश्वर तेरे बारे में क्या सोचता that है, what does God think about you? आज उसने तेरी लाइफ में क्या करना है, What do you want him to do in your life आज today? उसने तेरी लाइफ में क्या बीज बोना है, What does he have to sow into your life today? आज उसने क्या बरकत देनी है, What blessing does he have to give you today? आज कुछ नया होने पर है।